निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपन निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में अपन फॉरेक्स की भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आज जिसको फॉरेक्स की एनालिसिस देखनी है वो थोड़ी देर स्किप कर सकते हैं वीडियो को, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिसको सिर्फ इंडियन मार्केट की देखनी है वो स्टार्टिंग में देख सकते हैं। तो अपन ने कल डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और यहाँ पे अपन ने इसको एमएसएस बोला था। एज पर 1 मिनट ये अच्छा एमएसएस था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां पे शो हो रहा था। एज पर 3 मिनट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा था इनसाइड बार के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, इनसाइड बार के अंदर अपना एफवीजी मौजूद था और वहां पे आपकी एंट्री यहाँ पे मौजूद क्राइटेरिया पे हो चुकी थी। मैंने आपको कल बोल किया था। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया मैंने आपको बोला था कि अगर कोस्ट टू कोस्ट खुलता है तो आपको यहाँ पे एक एंट्री प्लान करने का मौका मिलेगा। लेकिन मार्केट ने जो ओपनिंग दी वो दी कम से कम तो 40 से 50 पॉइंट्स की यहाँ पे गैप गैप अप ओपनिंग दी थी। उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यूसली रैली लगाई, जो कि बहुत अच्छी रैली थी। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने 140 पॉइंट की रैली लगा दी उसके बाद में। ठीक है, जो कि एक अपन को पता था कि मार्केट में ही ऊपर जाएगा तो निकलेगा ही वहां से वो। ठीक है, अगर ऊपर जाना होगा तो, नहीं तो मार्केट के पास बेस्ट तरीका था गैप डाउन देना और वहां से सबको ट्रैप करके निकल जाना। ठीक है, लेकिन मार्केट ने साइडवेज दिया, मैनिपुलेशन किया और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये। अब बात ये है कि अब अपन को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एंट्री तो देखो किसी ने एंट्री प्लान करी थी, मैंने तो पर्सनली एंट्री प्लान नहीं करी थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, साफ साफ, क्योंकि भाई साहब अपन को कंफर्मेशन नहीं था तो अपन ने एंट्री प्लान नहीं करी थी। ठीक है, अपन वेट करेंगे नए स्ट्रक्चर का, जब नए स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद में एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे 400 पॉइंट की अच्छी खासी कमाई करके बैठे हैं अपन यहाँ पे, और अपना जो न्यू ईयर है वो अच्छा खासा निकल चुका है। तो कोई जरूरत नहीं है अपन को फालतू में यहाँ पे रिस्क लेने की, जबकि अपन को कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं था। ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रैपिंग करी, क्या सॉरी ट्रैपिंग क्या, मतलब यहाँ से मोमेंटम आया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये ट्रैपिंग करी थी मार्केट ने और फिर यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ से निकल जाए। ठीक है, इसलिए अपन एक स्ट्रक्चर का और वेट करेंगे। अगर मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट बन के नया स्ट्रक्चर बनता है तो अपन यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो अपन कोई बात नहीं, अपन छोड़ेंगे उस चीज को, अपन क्यों फालतू में रिस्क प्लान करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से गणित ये है कि नया स्ट्रक्चर बनने का वेट करें। जब तक कोई भी अपनी एंट्री है, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री प्लान नहीं हो रही है, 1 मिनट पे जिसको एंट्री करनी है वो कर सकता है। ठीक है, आज कुछ खास ज्यादा नहीं हुआ मार्केट के अंदर, गैप अप ओपनिंग हुई और ये अपना जो मूव था जिसमें एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी तो वो तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इंड्यूसमेंट का वेट करना पड़ेगा अपन को, इंड्यूसमेंट होगा उसके बाद में जाके नई पीओआई जोन्स आपके लिए फॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, मैं बीच में यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री प्लान नहीं करता, मैं आराम से 2-3 दिन वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं तो स्ट्रक्चर का बढ़ने का वेट करूंगा, लिक्विडिटी बढ़ने का वेट करूंगा मार्केट के अंदर। जब मार्केट में प्राइस पीओआई जोन पे आएगी तो अपना एंट्री प्लान करेंगे, तब मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे अपन। ठीक है, चलते हैं अपने फॉरेक्स के ऊपर। बिल्कुल छोटे एनालिसिस थी निफ्टी फिफ्टी की, कुछ भी खास नहीं था, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल भी शॉर्ट में समझा दिया, कुछ भी खास नहीं हुआ है इसलिए। ठीक है, और अपन देखें गोल्ड के अंदर तो अपना जो इंड्यूसमेंट है वो पेंडिंग चल रहा है, वो का वही है, आज भी खास नहीं चल रहा कुछ। उसके बाद अपन देख लेते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। ठीक है, इसका मैंने आपको आज एक जो मैंने ट्रेड लिया था उसका मैंने आपको पोस्ट डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था मैंने और अपना यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर भी डाला था। ठीक है, वो ट्रेड मैंने आपको वहां पे नहीं दिया था क्योंकि मैं उसको टेस्ट कर रहा था। पर्सनली बताऊं तो मैंने उसको लिया ही था, मैं पर्सनली उसको टेस्ट कर रहा था। ये वाला ट्रेड था मेरा, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर लेना आराम से यहाँ पे। हाँ, इस एफवीजे में मेरी एंट्री हुई थी और इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस था, और 1:5 मैंने यहाँ पे इजीली यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे। ठीक है, 1:5 मेरे को इजीली मेरे 21 से 22 पिप का मेरा टारगेट था यहाँ पे, और 4 से 5 का मेरा एसएल यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रेड और बहुत शानदार तरीके से मेरे को मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद में एक एंट्री और बनी थी यहाँ पे, सेम लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था, ये 3 मिनट का ब्रेकआउट हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक हुआ और यहाँ से फिर से रैली देखने को मिली थी। ठीक है, बट मैंने वो एंट्री प्लान नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार उसमें कमा चुका था, तो मुझे वापस उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बाकी लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर भी काम करते हैं, जिनको डाउट होता है कि वो काम नहीं करते हैं, आप देख सकते हो 1:5 एक और बार। ये लो भाई साहब, लगातार दो बैक टू बैक 10 आर निकाली है मैंने। एक बार 19.5 पिप, एक बार मैंने 22 पिप निकाले। ठीक है, 40 पिप निकाल के बैठ गए अपन, अपना काम खत्म। 10 आर भाई एक दिन के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इतने से मूव के अंदर आप इतना परफेक्शन के साथ में एंट्री प्लान कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ आप कर सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, या फिर आप कर सकते हो किसके बेसिस के ऊपर, क्या बोलते हैं, अपना आईसीटी के बेसिस के ऊपर। ठीक है, इन दो बेसिस के ऊपर ही आप ये एंट्री प्लान कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये एंट्री प्लान करने को मौका नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, और जिसको ये डाउट है कि मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ तो गलत फहमी में ना रहे,
इंडिकेटर नहीं है। एक तो ये इनसाइड बार का होता है, जो काफी लोग मुझे पूछते हैं कि इनसाइड बार आप क्यों लगा के रखते हो। वो इनसाइड बार की जरूरत बहुत बार पड़ती है, क्योंकि मार्केट में इतनी कैंडल्स बनती है, अब आप एक एक का ऐसे हाई लो लगा के ना बैठोगे, आपको कई बार हाई लोज की जरूरत पड़ती है कि मार्केट में बॉस हुआ या इक्वल हाइज है, ठीक है, या कैंडल बिल्कुल रेंज में है क्या, ये अपन को देखना पड़ता है। तो कई बार क्या बहुत ही नजदीक, देखो ये देखो बिल्कुल नजदीक में है, तो इसको चेक करने के लिए बार बार में इतना टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती। इसमें सीधा अपन को ये दिख जाता है कि भाई ये इनसाइड बार की कैंडल है, तो अपन को उसको उस हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, और ये मैं हाई लो इसलिए ला के रखता हूँ क्योंकि हाई लो पता रहता है, तो इसमें क्या पता रहता है कि भाई मार्केट में रिवर्सल कहाँ से आ सकते हैं। भाई प्रीवियस डे ऊपर, प्रीवियस वीक के ऊपर, और मंथली वीक के लो, डे के हाई, इनके नीचे काफी लिक्विडिटी मौजूद होती है। ठीक है, तो अपन को उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं ये भी थोड़ा बहुत लगा के रखता हूँ। बाकी मैं मोस्टली ज्यादातर यूज करता हूँ कौन सा, अपना जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली उसको मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना आता है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं स्टॉक्स में भी देख रहा था, ठीक है, उनमें भी मैंने मार्किंग कर रहा था। तो अब जैसे कि मेरा ये एबीसी कैपिटल का ट्रेड है, इसमें था, ठीक है, मैंने इसमें कितने अच्छे अच्छे ट्रेड पकड़े हुए हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने ये वाला ट्रेड कितना शानदार तरीके से कैप्चर किया था। बहुत इजी एनालिसिस है, जब मैं आपको बताता हूँ ना वही चीजें मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ये देखोगे इसके अंदर भी सेम चीज मैंने यूज करी थी, यहाँ पे भी टारगेट हिट हुए थे मेरे। लोअर टाइम पे कंफर्मेशन यूज करोगे तो कहीं पे फंसोगे नहीं। अभी इस टाइम पे यहाँ पे चौक होके इंड्यूसमेंट हुआ है, और अपना जो ओबी था उस पे प्राइस यहाँ पे देखोगे, ये ऑर्डर फ्लो है ना, ये ऑर्डर फ्लो, ये देखोगे ये ऑर्डर फ्लो, प्राइस यहाँ से गिर रहा है। कहाँ दिक्कत है भाई, कहाँ दिक्कत है, काम क्यों नहीं करेगी चीज। ऑर्डर फ्लो में मार्केट गया, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो 15 मिनट के ऊपर जाके, और यहाँ से सेल कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये आप सब कर सकते हो। ये आप देखो सेल के अंदर ये वेटिंग में चल रहा है अभी, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में एनालिसिस है इसके अंदर। तो ये कुछ भी ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने कोई अलग सी चीज यूज कर ली है। ठीक है, ये आप भी कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, अपन को ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजीएस्ट वे में आप ये काम कर सकते हो। सिर्फ आपको मार्किंग करनी है और ट्रेड को प्लान करते हुए चलते जाना है। ठीक है, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्शन मिलता है तो ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाता है तो आप इस चीज को देखो। अब यहाँ पे क्या चीज देखने को मिली, यहाँ पे ये चीज देखने को मिली कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस नीचे गई तो अपन को घबराना नहीं कि भाई अपन को तो छोड़ देना, इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं छोड़ना भाई, अभी तक नीचे ही गया है। उसके बाद एक पुल बैक थोड़ा और बनाया, एक पहला ही तो पुल बैक है, पूरा सिंगल लेग है, मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने क्या करा यहाँ पे, एसएमटी, ये ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने क्या करा, एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। क्यों, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूस सेल करते हुए आ रहे थे, इसको ब्रेकआउट समझा, इसको रिट्रेस समझा, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, मोमेंटम आया, रुका, उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे ये इसके ऊपर आके क्लोज करता है, अपन को कंफर्मेशन मिल गई कि भाई यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और ये अपना एमएसएस हो चुका है। अब उसके बाद में अपन को क्या चाहिए होता है, इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट ऑलरेडी मार्केट में बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी अपने पास में मौजूद है। ठीक है, और अपने पास में अब देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी कंटिन्यूस में इतना कुछ है। ठीक है, तो अपन कहाँ पे एंट्री प्लान करें, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप देख सकते हो कि अपने पास में यहाँ पे बीपीआर भी है। ठीक है, ये बीपीआर पे आपकी एंट्री हो सकती थी। यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे एक और एफवीजी है, इस एक और बीपीआर है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करने के बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस थे जो आपके सामने मौजूद भी है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, कितने आपकी रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से आप अपने को वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये हो गई। और ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं था, तो आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान करते तो भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल इस लो के नीचे रहता। आप देख रहे हो सिर्फ 7.4 पिप्स का एसएल था, और आप इजीली 1:5 को टारगेट करके चलो, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली भाई। ये देखो कहीं, ये 5 है ना 1:5 का, ये रहा। ठीक है, आराम से लेके चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर टारगेट मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाओ। ठीक है, अब जैसे इसमें यहाँ तक गया तो कोई बात नहीं। ऐसा होना है कि मार्केट में हर बार आपका टारगेट अचीव होगा और हर बार टारगेट अचीव नहीं होगा। ठीक है, अब 1:2 कितना इतना आसपास गए थे, तो आप आराम से आपको 1:2 के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला के रख देना चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। ओके, आप बिल्कुल ऐसा दो ना कि प्रिसाइज एंट्री कर लोगे भाई, हर बार आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे। आप एक ट्रेड यहाँ पे लगा दो, एक ट्रेड यहाँ पे लगा दो, ऐसे दो ट्रेड आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आपको और भी कंफर्मेशन चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है भाई, वेट करो, या तो कोई स्कोप बनने का, सपोर्ट के ऊपर जैसे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करी, इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पे मिली प्राइस को, क्लोजिंग मिली यहाँ पे जाके। ठीक है, अब क्लोजिंग मिली, अब पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, यहाँ पे ये एफईजी है, तो इस एफईजी में आपकी एंट्री हो गई। समझ गए,
यहाँ पे एफईजी में आपकी एंट्री हो गई, ये अपना एफईजी हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पे करो आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। ये देखो इसमें भी 7.4 का ऐसा ला रहा है आपका। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको हमेशा पेशेंस के साथ में और कंफर्मेशन के साथ में एंट्री लेनी है। ठीक है, समझ गए? तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर, कुछ लर्निंग मिली होगी आपको, कुछ सीख मिली होगी कैसे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना चाहिए। काफ़ी अच्छे ट्रेड आपको देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और बस थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको फॉरेक्स की एनालिसिस तो मिलती है, साथ ही साथ में इंडियन मार्केट में कोई लाइव अपडेट आपको देनी हो मुझे, तो वो आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हैंड टू हैंड वीडियो तो नहीं बनती है, और फॉरेक्स में काफ़ी ट्रेड आते हैं अपने कई बार। अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल रेंज बाउंड है, इसलिए आपको मैं ट्रेड प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ट्रेड दूँ। ये वाला ट्रेड में आपको मैं प्रोवाइड कराता, लेकिन मुझे कुछ बैक टेस्ट करना था, इसलिए मैंने आपको ये ट्रेड नहीं दिया। ठीक है, अब मुझे कंफर्म हो चुका है, तो मैं आपको आगे से वो प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच।